ऑलराइट गाइस, फियर और ग्रीड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस हैं, ठीक है। और ये बेसिक इमोशन है इंसान में। तो अगर आपको लगता है कि आप फियरफुल नहीं हो, ठीक है, और या आपको लगता है कि आप ग्रीडी नहीं हो, तो आई सजेस्ट यू शुड कम टू दिस मार्केट, ठीक है। इट विल टेल यू हु यू आर, ठीक है। और इट विल एक्ट लाइक अ मिरर, ठीक है। और यू डोंट हैव टू be ashamed of that, ठीक है, because it is completely normal, ठीक है। it is completely normal to be fearful, it is completely average to be greedy, so you don't have to worry about that, ठीक है। but this market tells tells you your problem, कि आप में इतनी ग्रीड है, आप में इतना फियर है, एंड इट टेल्स यू टू फिक्स इट, ठीक है। इट tells you that you can fix it, see, सही है। तो इट इज़ अ गुड थिंग। सो इन दैट वे आई थिंक ट्रेडिंग मेक्स यू अ बेटर पर्सन, ठीक है। इवन इफ नॉट फॉर अदर्स, एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। सो या अब ये जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। दीज इमोशंस आर always going to be there, ठीक है, whether it is your first trade or it is your 10,000 trade, ठीक है। So I have devised a process, ठीक है, to minimize these emotions, ठीक है। You will eventually like get used to the emotion, ठीक है, but they are always going to stay there. So I have devised a process कि आप इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने सारा दिन चार्ट देखना है, ठीक है। आपने पूरा दिन अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, डिफरेंट सिनेरियोस बनाने हैं कि लेकिन ये सब आपने करना है एक ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करनी है, जितना दिमाग यूज करना है, वो ट्रेड लेने से पहले यूज करना है, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, आपका प्लान जो है वो आपके पास पेपर पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। कि आपने लिखा हो कि ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ये मेरी रीजन है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपने ये लिखा हो, ये खुद को बताया हो कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा अकाउंट जो है वो फॉर एग्जांपल 100 से 80 पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो अकाउंट जो है वो 100 से 80 पे चला जाएगा, तो उसके बाद मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर अगर मैं नहीं कर सकता, तो यू शुडंट टेक दैट ट्रेड, ठीक है। आपको वो ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। तो आपने अगर खुद को पहले बताया होगा, ठीक है, आपने खुद को समझाया होगा और असेस किया होगा कि इस स्टॉप लॉस को हिट अगर होता है तो मेरे पे ये इफेक्ट आएगा। तो इवन अगर फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट विल बी प्रिडिक्टेबल, इट विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इट वोंट हर्ट यू मेंटली एज दैट बैड, ठीक है। तो आपने जो है वो सारी चीजें कि मेरा अकाउंट अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतने पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद मैं ये करूंगा, ठीक है। यू नीड ऑल दैट ऑन पेपर, ठीक है। और फिर जब आप ट्रेड लेते हो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर माइंड, ठीक है। यू विल जस्ट फोकसिंग, ठीक है, ऑन एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी, ऑन एग्जीक्यूटिंग द प्लान, ठीक है, जो आपने पहले मेहनत करके ट्रेड लेने से पहले आपने सारा सोचने वाला काम करना है, ठीक है। जब आप एक ट्रेड में इंटर हो गए हो, तो आपने सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। आपने और कोई काम नहीं करना। यू हैव टू जस्ट एक्ट ऑन द प्लान, ठीक है। अब बीच में यू विल हैव टू ऑब्वियसली डू इम्प्रोवाइजेशन, के फॉर एग्जांपल ज्यादा प्राइस कंसोलिडेशन होती है तो आई गेट आउट एट ब्रेक इवन एंड स्टफ लाइक दैट, बट दैट दोज इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, वो भी पहले से असेस्ड हो कि ये करने का मेरे पास फ्रीडम है, ये करने का मेरे पास फ्रीडम नहीं है। फॉर एग्जांपल आई कैंट ऐड लॉट्स, ठीक है, जब मेरी ट्रेड लॉस में चल रही हो, ठीक है।
आई कैन लेयर अप, ठीक है। या इफ आई हैव मल्टीपल एंट्रीज, तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो भी प्री प्लान्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो माई प्रोसेसेस के सब कुछ आपके पास पेपर पे लिखा हो, ठीक है। और आपने जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले सारा सोचना है, सारी मेहनत करनी है, थिंक अबाउट ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक अबाउट ऑल दी सिनेरियोज। लेकिन व्हेन यू आर इनटू द ट्रेड, ठीक है, देयर विल बी मनी गेटिंग अप, गेटिंग डाउन, ठीक है। तो अब सीन ये है कि उस टाइम यू विल बी सब्जेक्टेड टू इमोशंस द मोस्ट, ठीक है। तो कंट्रोल करने का यही एक तरीका मुझे समझ में आता है कि while being in a trade, don't use your brain, ठीक है। don't improvise, stick to the plan, or just execute the plan which you have already written on a paper. So that is how you can control your emotions while being in a trade.